अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कबाब प्याज़ा। बहुत आसान, इसकी रेसिपी देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। एकदम अलग तरह से आज हम इसकी रेसिपी आपको देने वाले हैं, बहुत इजी, बहुत कम मसालों के साथ। इसको आप देखते ही सीधे जाएंगे किचन में, जब वापस आएंगे तो डिश होगी आपके हाथ में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 3 बड़े साइज़ की प्याज हैं, इसको हम साइड रख देते हैं। आधा किलो हमारे पास ये कीमा है, किसी भी मीट का कीमा आप ले सकते हैं। सबकी टाइमिंग पकाने की एक ही रहेगी। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसमें जाएंगी ये 2 हरी मिर्च हैं जिसको बहुत बारीक कट करना है आपको। एक प्याज है बड़े साइज़ की जिसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसका पानी निचोड़ दिया है एकदम खुश्क। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून ही पिसा धनिया, 1 मुट्ठी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इसमें आप जिंजर गार्लिक इस वक्त डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे क्योंकि हमारा कीमा एकदम से खुश्क है, उसमें फैट नहीं है। और अब इसको आपको हाथ से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप मैरिनेशन में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना लेती हूँ हाथों हाथ। तो हम इस तरह से इसके बॉल यानी कोफ्ते टाइप का हम बना लेते हैं। थोड़ा बड़े गोले आप इसके तैयार करेंगे, छोटे कबाब भी आप इसके बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बना लिए हैं। ये मेरे पास कबाब की सीख है, इस तरह की चकोर और मोटी सीख है। इसके ऊपर आप इसको तैयार करेंगे तो ये अंदर से एकदम खाली होगा, तो ये एकदम क्रिस्प तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से इसको कर लीजिए। सिलाई नहीं है तो कोई और चीज़ भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये सब कबाब हाथ से यूँ दबाते हुए बना लेती हूँ और इनको इस तरह से निकाल के इसके अंदर रख लेती हूँ। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसकी आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा यूँ घुमाया है और सलाई को फिर उल्टी तरफ घुमा ले यूँ। इस तरह से आपको अपना कबाब बढ़ाना है। आप सीधा सीधा बढ़ाएंगे तो आपकी कंप्लेंट आती है कि वो टूट रहे हैं, इस सिलाई पर अच्छे से नहीं बैठ रहे हैं। यूँ घुमाते हुए आपको बनाना है और एकदम बीच में से यूँ टाइट कबाब आपका होना चाहिए। दोनों साइड से इस तरह से करें और इसको बआसानी आप निकाल लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल है जिसको हमने तेज़ गरम कर लिया है। तेज़ गरम करना बहुत ज़रूरी है। ठंडे तेल में आप डाल देंगे तो इस पर डॉट्स नहीं आएंगे और कीमा आपका पानी छोड़ देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तेज़ गरम होना चाहिए। और बहुत सारे पीस भी आप एक साथ नहीं रखें। मेरा तेज़ गरम ऑयल है इसलिए मैं सारे पीस इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। ये देखें, और आपको यूँ घुमाते हुए देखना है। जब इस तरह के डॉट्स आ जाएं तो आप इनको पलट दें। पूरे सीखने में आपको लग सकती हैं 10 से 12 मिनट। बहुत ज़्यादा एकदम क्रिस्प तभी होंगे ये, और थोड़ी देर जब पक जाए तब आप इनको पलटें, डालते के साथ ही आप नहीं पलटें। और जब ऐसा कलर आ जाए यानी कि ये एकदम क्रिस्प तैयार हो जाए तो जो तैयार हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इनको बनाना बहुत आसान है, यकीन जानिए कि इनका जायका एकदम लाजवाब है। और ये जो हमारा ऑयल बचा हुआ है इसमें हम ये स्लाइस ऑनियन जो है हमारे पास, हम ये लगा देते हैं। फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए इस वक्त भी आपका। तो ये सब पीसेस हम इसमें अरेंज कर देते हैं। इसको थोड़ी सी डार्क ही सेकनी है आपको, तो इसमें 1/4 टीस्पून हम नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। इससे इसका कलर एकदम से अच्छा आएगा और ये थोड़ी सी तीखी भी हो जाएंगी। और जब आपको ये इस तरह का लगे कि हाँ इस पर डॉट्स आ गए हैं, आप इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए ताकि हर साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। तो हम इनको डॉट्स आने तक ही सेकेंगे और जब सब अच्छे से सीख जाए तो हम इसमें कबाब डाल देंगे। कबाब को आप बीच में से कट भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास बटर है तो ये बटर भी डाल देते हैं। प्याज में मिलके हमारे कबाब एकदम से जूसी हो जाएंगे। इसको आपको सिर्फ मिक्स करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम हमारा बंद हो गया। अब करते हैं सबसे मज़े का काम, यानी कि इसको हम बनाएंगे एकदम स्मोकी। एक जला हुआ कोयला रख देते हैं कटोरी के अंदर, थोड़ा सा बटर रखते हैं और बस इसकी लिड से हम इसको कवर कर देते हैं। क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू पे नहीं बनाया है, लेकिन जायका तो हमें वही चाहिए, तो इसलिए हम इसको 5 मिनट इसमें छोड़ देते हैं और 5 मिनट के बाद आपको मिलेंगे ये एकदम इस तरह के। जो भी इसको टेस्ट करेगा वो नहीं बता सकता कि आपने इसको सिगड़ी, अंगीठी या बारबेक्यू पे तैयार नहीं किया है। वही धुएँ का टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो इस तरह से मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कौन कौन इसको बकरीद पे करने वाला है ट्राई, तो ज़रूर बनाएं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने चाहने वालों से भी
कराइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।